योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा। सीएम योगी बिजनौर, शामली, सहारनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल से कांग्रेस यूपी में करेगी प्रचार। कल सहारनपुर में प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो। कांग्रेस और सपा यूपी में मिलकर करेगी चुनावी रैली। डिंपल यादव आज करेंगे नामांकन। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव लड़ेंगे चुनाव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। बिजनौर दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिजनौर में जनसभा करेंगे संबोधित। पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ने झोंकी ताकत। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी को लेकर जारी की गाइडलाइन। 15 से 18 अप्रैल तक के सभी वीआईपी पास निरस्त, बदला दर्शन का समय। रामनवमी के लिए अयोध्या तैयार, फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया राम मंदिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उससे पहले आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनौर, शामली, सहारनपुर में मुख्यमंत्री करेंगे जनसभा। 3 जिलों में आयोजित होगी जनसभा। कल शामली के कैराना में जनसभा को करेंगे संबोधित। सहारनपुर में रोड शो आयोजित, रोड शो में भी होंगे सम्मिलित। बिजनौर, शामली, सहारनपुर में सीएम की जनसभा। 3 जिलों में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। शामली के कैराना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं बता दें कि 3 जिलों के दौरे पर है बिजनौर, शामली, सहारनपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां 3 जिलों में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। शामली के कैराना में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर में आयोजित रोड शो में होंगे सम्मिलित। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनौर, शामली, सहारनपुर में मुख्यमंत्री की होगी जनसभा। 3 जिलों में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शामली के कैराना में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा बिजनौर, शामली, सहारनपुर तीनों जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सामने आ रहा है, जहां पर 3 जिलों के दौरे पर रहने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बताते चले कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जो उन्होंने नारा दिया था इस बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जितानी है, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर का प्रचार प्रसार का कमान संभाले हुए। यही कारण है कि वही बात की जाए तो आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और कैराना जैसे लोकसभा सीटों पर मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार करेंगे, जहां पर जन समर्थन मांगेंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगी। खास कारण ये भी है कि जब भी मुख्यमंत्री जिले के दौरे पर पहुंचते हैं तो वहां पर ढांचे क्या है और मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, मुद्दे क्या हैं, उन सभी मुद्दों पर किस तरह से लोगों को प्रति जागरूक करना, लोगों से कैसे वार्तालाप करना, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे मतदान करवाना और कैसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा में जितवाना है, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ लगातार तत्पर रहते हैं। और यही कारण है कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 3 है, बताते चले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें कि बिजनौर भी जिस तरह से पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि बीजेपी लगातार जीतती आ रही, लेकिन इस बार जिस तरह से समीकरण चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पिछले कार्यकाल की बातें या पिछले कामों को गिनाते हुए कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे।
बिल्कुल। और वहीं दीपक, देखा जाए तो मुख्यमंत्री के लगातार कार्यक्रम भी लगे हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव नजदीक है तो आए दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होते हैं। तो वहीं देखा जाए तो अब विपक्ष की ओर से भी तमाम राजनीतिक दल जो है वो भी एक्टिव मोड में नजर आ गई हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, मिलकर वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, वो भी लगातार रैलियां कर रही हैं और उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में वो अभी तक रैली कर चुकी हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक पर भी खासा असर पड़ेगा। जी, अगर देखिए बात की जाए अगर मायावती की, तो मायावती हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेती है। और वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज में उसकी जोरदार पकड़ है। और इसी कारण से देखा जा रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद को कमान संभालने की दी थी, और आकाश आनंद लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बताते चले कि आकाश आनंद ने जमकर अखिलेश यादव और नगीना से प्रत्याशी जी। चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला बोला, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। वहीं बात करें मायावती की, तो मायावती कल भी बिजनौर दौरे पर थी, कल पश्चिमी यूपी के कई जिलों के दौरे पर थी, आज बिजनौर जा रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मायावती भी उतर चुकी। कहा गया था कि मायावती ने एक जो चौंक सीट आती है, श्री धनंजय सिंह की पत्नी जो बाहुबली पूर्व सांसद है, उनकी पत्नी को टिकट थमाया है। तो कहीं ना कहीं मायावती हमेशा आई हुई, अगर जी। मायावती हमेशा से राजनीतिक पुरोधा मानी जाती हैं। देखा जाए तो जो शीर्ष देखा जाए तो उन्होंने सारणी से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। मायावती का जो दबाव है और मायावती का जो पश्चिम वोट बैंक है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी ओर लाने की कवायद मायावती की तरफ से भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मायावती की पकड़ जो है वो दलितों में और पिछड़ों में काफी मजबूत मानी जाती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन और साथ ही बीजेपी के वोट बैंक पर असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों में कार्यक्रम करेंगे और इसके अलावा देखा जाए तो तमाम विपक्षी दलों के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले तमाम जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। वही बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो का बिजनौर दौरा आज। बिजनौर में मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार। मायावती बिजनौर में जनसभा को करेंगी संबोधित। पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ने झोंकी ताकत। आपको बता दें कि पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो का आज बिजनौर दौरा भी है। बिजनौर में मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार। मायावती बिजनौर में जनसभा को करेंगी संबोधित। पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ने झोंकी ताकत। और आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो का बिजनौर दौरा आज। मायावती बिजनौर में जनसभा को करेंगी संबोधित। पश्चिमी प्रत्याशियों के लिए बीएसपी ने झोंकी ताकत। बिजनौर में मायावती भरेंगी चुनावी हुंकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हैं। दीपक, देखा जाए तो बीएसपी सुप्रीमो का आज दौरा बताया जा रहा है, जहां पर वो बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगी। क्या कुछ जानकारी है? बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
मायावती आज बिजनौर दौरे पर है। कल भी देखा गया था कि पश्चिमी यूपी के दौरे पर थी, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला था। कहा था कि केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी लगातार सभी वर्गों को जागरूक करती है, सभी वर्गों का ख्याल रखती है, सभी वर्गों के साथ एक समान एक साथ लेकर चलने का काम करती है। आपने देखा होगा 2007 में जिस तरह से हमने सत्ता चलाई थी और जो कानून व्यवस्था थी या यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, उसको किस तरह से हमने बढ़िया तरीके से रखा था और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो पश्चिमी यूपी में बड़ा जनाधार माना जाता है। तो अपने जनाधार को कैसे मायावती अपने पक्ष में लाए, तो इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अब मायावती आज बिजनौर के दौरे पर रहेंगी। बता दें कि बिजनौर से भारत वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वीरपाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि बताते चले कि वीरपाल चौधरी की जो लोकल पकड़ है वो काफी अच्छी है। और ऐसे में अगर मायावती उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करती है और जन समर्थन मांगती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग जन समर्थन देंगे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जी बहुजन समाज पार्टी का रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो जिस तरीके से चुनावी हुंकार भरने के लिए आज बिजनौर पहुंचेंगे, उससे वोट बैंक पर खासा असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि डिंपल यादव आज करेंगे नामांकन। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। 11 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगी डिंपल यादव। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। डिंपल यादव आज करेंगी नामांकन। मैनपुरी से समाजवादी प्रत्याशी डिंपल यादव करेंगी नामांकन। 11 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगी डिंपल यादव। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ रहेंगे मौजूद। डिंपल यादव आज करेंगी नामांकन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे और साथ ही संवाददाता चंद्रजीत भी जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो आज समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव मैनपुरी सीट पर नामांकन करने के लिए पहुंचेंगी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, आज सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आप सफाई से चलकर यहाँ सपा कार्यालय पहुंचेंगी, जहां वो अपने प्रस्तावकों के साथ करीब 11 बजे के करीब नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी। बताया गया है कि नामांकन के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो जानकारी मिली है, बताया गया उसके अनुसार तेज प्रताप यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव की भी वहां पहुंचने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, और वही हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो बीते दिन अभी बीजेपी की ओर से मैनपुरी में जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और उसके बाद आज डिंपल यादव अपना नामांकन करेंगी। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी सीट पर इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जयवीर सिंह इस बार डिंपल यादव को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर बात की जाए मैनपुरी की, तो मैनपुरी की अगर बात करें तो शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और उस गढ़ कैसे सेंधमारी करनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रूट प्लान तैयार कर चुकी है। और इसी रूट प्लान के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सूबे में मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया। जयवीर सिंह से इस दौरान जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, देखिए, एक सहानुभूति थी। मैनपुरी में जब उपचुनाव हुआ तो डिंपल यादव को बड़ी संख्या में जीत मिली, बड़ी वोटों में जीत मिली। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली बार देखा गया था कि जब उपचुनाव हुआ मैनपुरी का, इससे पहले जो सांसद हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, उनके मृत्यु के बाद वो सीट खाली होती है, उपचुनाव होता है, उपचुनाव में बड़ी जीत डिंपल यादव दर्ज करती है। उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में खास तौर से जयवीर सिंह का कहना है कि अब सहानुभूति नहीं मिलेगी कि उस बार
मुलायम सिंह के खत्म होने के बाद से कहीं ना कहीं सहानुभूति भी मिली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वही बात करें डिंपल यादव की, तो डिंपल यादव का ये घराना है और बड़ी सीट बांधी जाती है, समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक है। आज लगभग 11 बजे नामांकन करने जाएंगे। इस दौरान परिवार के कई सदस्य मौजूद रह सकते हैं, पार्टी के बिल्कुल, बड़े देखा नेता जाए दीपक मौजूद। तो कहीं ना कहीं इस बार मैनपुरी सीट पर बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी को चांस देने के मूड में नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं बिजनौर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं। बीएसपी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह गली गली गांव गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं कि जब परिवार एकत्रित होता है तो जीत निश्चित होती है। प्रथम चरण के तारीख जिस तरीके से नज़दीक आ रही है, उसी तरीके से बिजनौर लोकसभा चुनाव जो है वो बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और प्रचार जो है वो बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र चौधरी है, बीएसपी प्रत्याशी है, जगह जगह जा रहे हैं और जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। अब परिवार का बच्चा, परिवार का लाडला ही सांसद बनेगा और संसद में अपने परिवार की आवाज उठाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं बिजनौर लोकसभा की जो मतदाता है, उनसे क्या अपील करेंगे? मेरा सभी से यही आग्रह है, यही गुजारिश है कि सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखें, सर्वधर्म की स्थापना करके रखें। जैसा हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सारे भाई भाई। हमारे पूर्वजों ने कभी भी हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाया। बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, बताओ कोई मैं गलत बोल रहा हूँ? हमारे बुजुर्गों ने एक अखंड भारत को निर्माण होते हुए देखा और ऐसा भारत हमें दे के गए थे वो कि जिसमें भाईचारा हो, जात बिरादरी धर्म कुछ भी ना हो। आज हम सब लोग इकट्ठा हैं और जब लोग किसी का परिवार इकट्ठा होता है तो उसकी जीत पहले से ही तय होती है। एनजीबी प्रचार करने के लिए बिजनौर पहुंच रही है, आपके समर्थन में एक बड़ी रैली रखी गई है कल। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, सर्व समाज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और बहन कुमारी मायावती पहली बार बिजनौर लोकसभा से सांसद बनी थी और उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और उनका जो ऋण है मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस विरासत को, जिस विश्वास को उन्होंने मुझे सौंपा है उस विश्वास को मैं कम नहीं होने दूंगा, घटने नहीं दूंगा। परिवार की उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरेंगे? पूरा परिवार एक साथ है, परिवार एक दूसरे का कभी भी इम्तिहान नहीं लेता। परिवार में हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार का ध्यान रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र चौधरी थे हमारे साथ, बता रहे हैं परिवार साथ है और परिवार भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजने वाला। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, बिजनौर। और उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।